हे गाइस, मेरा नाम है अनुभा। वेलकम टू बायोलॉजी एड। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी सबसे इजी तरीका 5 किंगडम्स के जनरल कैरेक्टर्स को याद करने का, सिर्फ एक डायग्राम की हेल्प से। और अगर आप इस डायग्राम को 3-4 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये मेरी गारंटी है कि आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए बिना देर करे लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो सबसे पहले 5 किंगडम्स को आप कुछ इस तरह से ड्रॉ करेंगे। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंजाई और एनिमेलिया। ये हमने इस तरह से 5 किंगडम्स बना लिए। अब बात करते हैं पहले कैरेक्टर की, विच इज कि किन किंगडम में यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है और किन में प्रोकैरियोटिक। तो यहां हमने एक लाइन खींच दी इस तरह से। अब इस लाइन के ऊपर जितने भी किंगडम्स हैं उनके सेल यूकैरियोटिक होंगे और इस लाइन के नीचे जितने भी किंगडम हैं उनके सेल प्रोकैरियोटिक होंगे। यानी कि किंगडम मोनेरा में प्रोकैरियोटिक टाइप के सेल पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक यानी जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। और बाकी जितने भी किंगडम हैं यानी कि किंगडम प्रोटिस्टा, प्लांटे, फंजाई, एनिमेलिया, इनमें यूकैरियोटिक सेल होते हैं, यानी दे हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अच्छा, अब एक कैरेक्टर तो हमें याद हो गया। अब नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं, जो कि है इन किंगडम्स में जो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं वो यूनिसेलुलर होंगे या फिर मल्टीसेलुलर। तो एक लाइन हमने और खींची और इसके ऊपर लिख दिया मल्टीसेलुलर और नीचे लिख दिया यूनिसेलुलर। तो अब तो आपको समझ आ गया होगा कि किंगडम प्रोटिस्टा और किंगडम मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो यूनिसेलुलर हैं और प्लांटे, फंजाई, एनिमेलिया में मल्टी सेल्युलर। ये तो कितना इजी था, है ना? तो अब इसी तरह से हम नेक्स्ट कैरेक्टर की बात कर लेते हैं, जो कि है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन उससे पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे कैसे टाइप्स के होते हैं उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आपने सुना होगा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो अपना न्यूट्रिशन डिराइव करने के लिए 2 अलग अलग मोड्स फॉलो करते हैं। कुछ होते हैं ऑटोट्रॉफ्स और कुछ हीटरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स यानी जो खुद ही इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में प्रोड्यूसर का रोल करते हैं, यानी फूड प्रोड्यूस करते हैं। अब ये फूड 2 मेथड से प्रिपेयर करा जा सकता है। अगर इस प्रोसेस में लाइट यानी सनलाइट का यूज हो रहा है, जैसे कि आपने प्लांट्स के केस में पढ़ा होगा, तो उसको बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। और वहीं अगर लाइट की जगह इनऑर्गेनिक केमिकल्स का यूज हो रहा है तो उसको बोलेंगे कीमोसिंथेसिस। अभी आगे आप देखेंगे कि वो कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो कीमोसिंथेसिस यूज करके फूड प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट, हीटरोट्रॉफ्स यानी वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर सकते और वो न्यूट्रिशन डिराइव करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। अब अगर ये फूड किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से डिराइव किया जा रहा है तो उसको बोल दिया कंज्यूमर। जैसे कि आपने पढ़ा होगा लायन डियर को खा रहा है तो लायन कंज्यूमर हो गया, डियर ग्रास खा रहा है तो वो भी कंज्यूमर हो गया। दूसरी बात करते हैं डिकम्पोजर की, यानी अगर किसी डेड ऑर्गेनिज्म के रिमेन्स को ब्रेक डाउन करके कोई ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन कर रहा है तो उसको बोलेंगे डिकम्पोजर। तो वापस आ जाते हैं पिछली स्लाइड पे और इस डायग्राम के थ्रू देखेंगे कि कौन सा किंगडम कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। तो सबसे पहले अगर बात करें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, यानी जो प्रोड्यूसर्स होते हैं और ऑटोट्रॉफिक में भी स्पेसिफिकली फोटोसिंथेसिस यानी लाइट के थ्रू फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो आप गेस कर सकते हैं कौन सा किंगडम होगा? किंगडम प्लांटे, जिसमें सारे प्लांट्स आएंगे। तो एक हमने यहां ग्रीन कलर से एक एरो ड्रॉ कर दिया कि किंगडम प्लांटे के ऑर्गेनिज्म फॉलो करते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन थ्रू फोटोसिंथेसिस। दूसरी बात करी थी हमने हीटरोट्रॉफी की, तो हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किंगडम फंजाई और किंगडम एनिमेलिया दोनों ही फॉलो करते हैं। लेकिन डिफरेंस आ जाता है कि किंगडम फंजाई यूजुअली डिकम्पोजर्स होते हैं और किंगडम एनिमेलिया में आते हैं यूजुअली कंज्यूमर्स। अब किंगडम प्रोटिस्टा पे आ जाते हैं। अब यहां आप मुझे बताइएगा कि किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलते हैं। अगर इस तरह से मैं लाइंस ड्रॉ कर दूं तो इसका क्या मतलब हुआ
कि किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर्स शो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन थ्रू फोटोसिंथेसिस एंड हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें आपको कुछ डिकम्पोजर्स मिलेंगे और कुछ कंज्यूमर्स भी मिलेंगे। अब सबसे एंड में आ जाते हैं किंगडम मोनेरा पे। किंगडम मोनेरा के मेंबर्स ऑटोट्रॉफी शो करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू और कीमोसिंथेसिस के थ्रू भी। तो यहाँ एक ग्रीन लाइन हमने खींच दी फोटोसिंथेसिस की तरफ और एक ग्रीन लाइन इस तरह से ड्रॉ करके लिख दिया कीमोसिंथेसिस। इसके साथ साथ कुछ मोनेरा के मेंबर्स हीटरोट्रॉफी भी शो करते हैं बाय बीइंग डिकम्पोजर्स। किंगडम मोनेरा में आपको कंज्यूमर्स देखने को नहीं मिलेंगे। एंड दैट इज इट फॉर द वीडियो। इस डायग्राम को आप अच्छे से एक बार प्रिपेयर कर लेंगे तो एक जनरल डिफरेंस क्या है किंगडम्स के बीच में ये आपको पता चल जाएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये मेथड इजी लगा या टफ लगा। और अंटिल द नेक्स्ट टाइम, स्टे क्यूरियस।